नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वायु की राशियों के बारे में। कौन सी राशियां वायु की राशियां होती हैं और इन वायु की राशियों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। बात राशिफल की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके सामान्यतः भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याओं के शिकार होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वायु की राशियां कौन सी हैं और इनका ज्योतिषीय महत्व क्या है। देखिए, वायु तत्व की 3 राशियां मानी जाती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। और ये तीनों ही राशियां विस्तार की और फैलाव की राशियां हैं। इनके पास स्पेस बहुत होता है। इन राशियों के अंदर आकर्षण, अध्यात्म और ज्ञान काफी ज्यादा होता है। शनि चूंकि वायु तत्व के महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं, इसलिए इन राशियों के लिए शनि की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, सबसे मजबूत होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, धन का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, कर्ज का लेन देन न करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं वायु की पहली राशि के बारे में, और वायु तत्व की पहली राशि है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, मरकरी। और मिथुन राशि के लिए जो शनि हैं वो भाग्य बढ़ाने वाले माने जाते हैं। मिथुन राशि के लोग बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये राशि आकर्षण और बुद्धिमत्ता की मानी जाती है। ये हाजिर जवाब भी होते हैं, चपल भी होते हैं और बड़े आकर्षक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और लापरवाही करते रहते हैं। इनको नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होता दिख रहा है, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन हानि से बचाव करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 60%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपका एक प्रश्न लेते हैं। गंगा जी ने दिल्ली से हमें मेल लिखा है, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि भाई का नाम और जन्म तारीख ना बताई जाए, तो हम नहीं बताते। इनका प्रश्न ये है कि भाई को मई 2021 में ब्रेन इंजरी हुई थी, दिमाग में चोट लग गई थी और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। भाई इनका कब तक पूरी तरह रिकवर कर पाएगा और भविष्य में भाई का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? गंगा जी, आपके भाई की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि जो बनती है वो बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है जून 2021 तक। जून 2021 के बाद इनकी चंद्रमा की दशा शुरू होगी, वहां से इनकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक होंगे अप्रैल 2022 के बाद। अप्रैल 2022 तक सावधानी रखनी है। हालांकि इनकी रिकवरी जुलाई 2021 से होनी शुरू हो जाएगी। आप ऐसा करिए, एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, तो उससे इनको लाभ होगा। और इनको बोलिए कि पलंग पे लेटे लेटे या बैठे बैठे स्वयं ये पढ़ें या इनके लिए कोई और हनुमान बाहुक का पाठ करे तो बहुत लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं वायु तत्व की दूसरी राशि के बारे में, जिसका नाम है तुला। तुला राशि के जो स्वामी हैं ये शुक्र हैं। ये शनि की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि वालों का जीवन शनि की कृपा से ही चलता है। तुला राशि के लोग ग्लैमरस, उदार और सरल स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर न्याय करने की ताकत, आकर्षण और धन की शक्ति इनके पास बहुत होती है। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है दिखावा करना, फ्लॉन्ट करना। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और सलाह लेकर के तुला राशि वालों को शनि का रत्न जैसे नीलम या ब्लू टोपास पहनना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। किसी अतिथि का आगमन होगा, काफी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, दौड़ भाग बढ़ेगी, करियर में बड़े लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं वायु तत्व की तीसरी राशि के बारे में, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि स्वयं है, इसलिए इनका जीवन पूरी तरह से शनि पर निर्भर करता है, पूरी तरह से शनि पर आश्रित होता है। कुंभ राशि वालों के अंदर अध्यात्म, अंतर्ज्ञान और कला के गुण पाए जाते हैं। ये लोग समाज के एक बड़े वर्ग को सीधा प्रभावित करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि कुंभ राशि के लोग सामान्यतः अपने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं। इनको नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ गलत संगति में पड़ने से, गलत आदतों में पड़ने से बचना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आराम के मूड में रहेंगे, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी।
शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में स्थिरता आएगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपका एक प्रश्न लेते हैं। मनोज कुमार सिंह जी ने हमें मेल लिखा है, उड़ीसा से लिखते हैं ये। अपनी पुत्री अस्मिता के बारे में जानना चाहते हैं। अस्मिता की जन्म तारीख है 29 अगस्त 1996। जन्म का समय है शाम को 7:14 और जन्म का स्थान है गया, बिहार। ये लिख रहे हैं कि पुत्री का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आगे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए मनोज जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। इस कुंडली में पहले विवाह के चल पाने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि आगे केस मुकदमा होगा और उसके बाद सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा, इसकी संभावना कुंडली में दिख रही है। और ये डिवोर्स सेपरेशन 2022 में होगा। 2023 में आपकी पुत्री के दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं। क्या करना चाहिए? अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के आप जरूर पहना दें ताकि वो मुश्किलों से निकल सकें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो आज हमने बात की वायु तत्व की राशियों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप अपनी वाणी का खराब प्रयोग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपको आर्थिक समस्या जरूर होगी। फाइनेंशियली आप मुश्किल में जरूर आएंगे। इसलिए जहां तक संभव हो मीठी वाणी बोलिए और अपशब्द बोलने से बचिए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।